बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे गॉड फंडेड का ट्रेडिंग अकाउंट का फेज़ 2 चल रहा था, जो कि ब्लो अप हो गया है। और इसकी वजह क्या बनी कि मेरा जो डेली ड्रॉ डाउन था वो एक्सीड हो गया। डेली ड्रॉ डाउन मेरा क्या था कि $200 मैंने डेली बेसिस पे मेरे वो लूज़ हो सकते थे, लेकिन $200 से ज़्यादा हो गए। ठीक है। और इसकी वजह बनी ये वाली सिंगल ट्रेड। तो वीडियो मेरी एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या वजह थी जिसकी वजह से मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट ब्लो अप हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंट जो है वो मैंने पास कर लिया था। ठीक है। तीन जो है वो मेरे फंडेड अकाउंट्स थे, उसमें जो है जो मैंने पास किया था वो ये अकाउंट था। ठीक है। इसके अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊँ तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे मैंने जो है वो एवरेज जो विनिंग ट्रेड्स थी वो मेरी $33,405 मैंने बना लिए थे। $400 जो है ना वो आपको बनाने होते हैं फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में आपने 300 बनाने होते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने अकाउंट जो है वो पास कर लिया था। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग भी मेरी बिल्कुल ठीक थी। 47% विन रेट था, 48% आलमोस्ट। तो इट्स फाइन। ठीक है। तो ये अच्छा है, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। इट्स अ वेरी गुड। जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं उनका ऑलमोस्ट 55% होता है या 60 मैक्सिमम। ठीक है। जो कहता है ना इससे ज़्यादा है, ही इज़ लाइंग प्रोबेबली। ठीक है। ये मेरा अकाउंट था, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फेज़ 2 था मेरा, ये वाला अकाउंट मेरा फेल हुआ है जो फेज़ 2 मेरा चल रहा था। और इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह बनी ये वाली ट्रेड। ठीक है जी। अच्छा, ट्रेड जो है ना वो मैंने ये बिल्कुल ठीक स्ट्रेटजी पे ली थी, इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं थी। लाइक ये नहीं था कि ये मैंने बिल्कुल जल्दी में ली थी। ये ट्रेड बिल्कुल मैंने ठीक दी थी। इसमें ये था कि यहाँ पे मैंने देखा कि जो है ना वो नीचे आ रही है ट्रेड। ठीक है। यहाँ पे जब इसने की लेवल को हिट किया इट वेंट अप। ठीक है। यहाँ से फर्दर जब डाउन आई तो मुझे पता था कि इस की लेवल को जो है ना इसने स्वीप करना है। ठीक है। तो इसने यहाँ पे इसको स्वीप किया। स्वीप करके ये अप गई। अब जब ये अप जाती है ना तो नॉर्मली हम यही प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो पीछे वाला हाई था ना इसको ये क्रॉस करेगी, स्वीप करेगी। ठीक है। तो इसको स्वीप क्यों करेगी? इसको स्वीप इसलिए करेगी कि जहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेड ली होती है ना उनके स्टॉप लॉस को हिट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड ली होती, ठीक है, तो उसने जो है 2 तक लेता तो चलो ठीक था। ठीक है। अगर वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कोई ट्रेड लेता तो उसने स्टॉप लॉस जो है ना पीछे वाला जो की लेवल है उस यहाँ पे रखता, ज़्यादा सेफर साइड पे रखती हुई तो यहाँ पे रख लेता। ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे रखता तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है ना स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर अगर ये जो है वो रिवॉर्ड रेशो जो है इसका सेफर साइड पे रहते हुए तकरीबन यहाँ पे होता, और 3 अगर ये रखता अपना तो ये इजीली हिट होता। ठीक है। तो नॉर्मली यही होता है कि जब भी ट्रेड इस तरह होती है तो उसने क्या करना होता है कि पीछे वाला जो की लेवल होता है ना उसको स्वीप करती है। तो इसने स्वीप किया, नीचे आई, नीचे आने के बाद इसको इसने स्वीप करना था। ठीक है। या इसको इसको टच करके जाती। ठीक है। अब इस लो को जो है ना इसने टच नहीं किया, उससे पहले ही जो है ना इसने वापस रिवर्स ले लिया। तो इट वाज क्वाइट क्लियर कि ये अभी जो है ना वापस दोबारा आएगी और इसको स्वीप करेगी, और यहाँ पे ये दोबारा आई भी। ठीक है। ये आई और इसने इसको स्वीप किया। ठीक है। और जब स्वीप किया तो मैंने ट्रेड ले ली, तो इस पे मुझे $85 मिल गए थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पुल बैक आया। फिर मैंने इस पुल बैक को चेक किया। आपने फिबोनाची टूल देखना होता है, निकालना होता है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे लगा के हाईएस्ट पॉइंट पे देखना होता है। अगर ये 50% को टच करता है तो इट मीन्स अ वैलिड पुल बैक। उसने 50%, और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। इसने इसको जो है ना वो टच किया। इट वाज क्लियर कि इट विल गो अप। ठीक है जी। एंड इट वेंट अप। अच्छा, जब ये यहाँ तक गई तो इसके बाद दोबारा पुल बैक आया। तो मैंने क्या किया, दोबारा यहाँ से ट्रेड ले ली। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फिबोनाची टूल नहीं लगाया। फिबोनाची टूल अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे तो मैं देख सकता हूँ कि ये 50% डाउन नहीं आई। ठीक है। 50% तो ये है। ओके। तो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर इसने हिट नहीं किया। सही है। तो दिस वाज फेक
ब्रेकआउट, ओके, जो फेक फेक पुल बैक था ये वाला, ठीक है। ये ऊपर गया, यहाँ से इसने फर्दर डाउन आ गई, सही है। नंबर वन जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने इसको जो है वो इस पुल बैक को फेक को आइडेंटिफाई नहीं किया। सेकंड ये था कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने इस वजह से नहीं लगाया था कि मेरे पास $200 का ड्रॉडाउन था, तो $200 बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कहा इतना, जितनी मैंने लॉट्स खरीदी थी यहाँ तक अराउंड $100 बन रहे थे, ठीक है। तो आई थॉट के ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक आ जाएगा डाउन, ठीक है। अगर इतना डाउन नहीं आता तो एटलीस्ट यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन ये इससे भी नीचे चला गया। तब भी मुझे पता था कि $200 नहीं जाते, लेकिन मिस्टेक मेरे से ये हुई कि जब ये प्लस में जा रहा था यहाँ पे, तो मैंने एक और ट्रेड ले ली। अब वो ट्रेड भी नेगेटिव में चली गई, ये ट्रेड भी नेगेटिव में चली गई एकदम, तो उससे जो है मेरा अकाउंट ब्लो अप हो गया, ठीक है। अब ये ट्रेड नेगेटिव में क्यों गई? इसमें कुछ ना कुछ मार्केट में ख़ास चेंज आया है, या तो वो न्यूज़ का इम्पैक्ट था या कुछ ऐसा था कि ये एकदम, अदरवाइज़ फंडामेंटली इसको ऊपर जाना था। ऊपर किधर जाना था? या तो इसको एटलीस्ट यहाँ पे हिट करती ये इस विंडो को और फिर नीचे आती, या फिर इसको इसमें लिक्विडिटी स्वीप करती ऊपर जाके, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल यही था, बट इट डिडंट हैपन। तो नो प्रॉब्लम, अकाउंट ब्लो अप हो गया है, अब और अकाउंट लेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि मेरा ये इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जा रहा हूँ। मेरा ये पहला अकाउंट था जिसका फ़ेज़ 1 कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं कि नेक्स्ट अकाउंट लेता हूँ तो होपफुली उसका फ़ेज़ 2 इंशाल्लाह जो प्रोग्रेस चल रही है उसमें क्लियर हो जाएगा। बट मेरा ये थर्ड अकाउंट था जिसका जो ब्लो अप हुआ है। तो हार्डली अराउंड 20,000 मैंने लूज़ किए हैं फ़िलहाल पिछले 1.5 साल में। तो इट्स फाइन, प्रोग्रेस इज़ फाइन, बट मैं मुझे बीच में कुछ टाइम भी नहीं मिला स्टडीज़ की वजह से और बाकी चीज़ें। तो बट थिंग्स आर गोइंग वेल, ओके। मैंने काफ़ी जो है वो पेड कोर्सेज से भी सीखा है, तो आप को फर्दर जो है ना वो सिखाने के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो पेड कोर्सेज से ही मैंने सीख के वीडियोस बनाई हैं। आप उनको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हाँ, आप ये जितनी भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ वो सारी मैं शॉर्ट्स में अपलोड करता रहता हूँ। उसमें क्या मैंने सीखा, क्या मेरे लेसन्स थे, क्या मैंने मिस्टेक की, तो मेरी मिस्टेक से आप सीखें, ठीक है। आप क्यों मिस्टेक करें, आप मेरी मिस्टेक से सीखें, आपको पता लग जाएगा। तो आपने सबसे बड़ी चीज़ जो रखनी है, जब भी ट्रेड लेनी है उसका स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, हर हाल पे हर कीमत पे लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने यानी इमोशंस का प्ले बिल्कुल नहीं करना, लालच में नहीं आना। आपने स्ट्रेटजी क्लियर रखनी है। जब भी ट्रेड लेनी है आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं ट्रेड ले रहा हूँ, या ये मेरा स्टॉप लॉस है, क्यों है जी, ये वजह है, ठीक है। ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, हैं, आया कि ये ट्रेंड को फॉलो कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या जो गेन है मुझे उतना मिल रहा है। ऐसे नहीं है कि इसको जो है ना वो मैं टेक प्रॉफिट यहाँ पे रख दूँ, भाई क्यों रखूँ मैं, ये वाला की लेवल को हिट करेगी, लाइकली है इससे नीचे आए या ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन इसको हिट करके पुल बैक ज़रूर करेगी, ठीक है। तो बेहतर है मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, यहाँ पे प्रॉफिट ले लूँ, उसके बाद जब पुल बैक करेगी दोबारा जाएगी तो फिर मैं दोबारा ट्रेड ले लूँगा। तो इस तरह की चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।